तो फ्लिपकार्ट से मैंने बाय किया 599 रुपीज में एक ऐसी ब्लूटूथ ईयरफोन जो कि 1500-2000 रुपए के अराउंड की जो ब्लूटूथ ईयरफोन होती है ना, वो वाले फीचर्स प्रोवाइड कर रही है। मैंने कहा भाई इतने सस्ते में इतने बढ़िया फीचर्स मिल रहे हैं, मैंने कहा ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको 600 रुपए के अराउंड में इतनी बढ़िया ब्लूटूथ ईयरफोन मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो हमने मंगवा लिया। जैसे कि फ्लिपकार्ट पर है ओपन बॉक्स डिलीवरी, पैकेज उन्होंने ओपन कर दिया था और मैंने यहां पर इसके लिए पे किया 619 रुपीज। और प्रोडक्ट आपके सामने है, ब्रांड नेम है नंबर, जिनका वो एक पबजी हेलमेट जैसा आया था ना ईयरफोन, उसी ब्रांड का यहां पर देखने को मिल रहा है। और इसका मॉडल नेम है नावो बर्ड्स X1। अब यहां पर फीचर्स गिनवाता हूं एक बारी। सबसे पहले तो इसमें 13 mm का स्पीकर ड्राइवर है, उसके बाद डुअल पेयरिंग भी है, उसके बाद यहां पर AI नॉइस कैंसिलेशन है फॉर कॉलिंग। मतलब इतने सारे बढ़िया बढ़िया फीचर्स इन्होंने दिए सिर्फ 600 रुपए में। लेकिन एक्चुअल में कैसा वर्क करता है वो अब देख लेते हैं। तो अब इसे फटाफट से करते हैं अनबॉक्स। ये रहा हमारा चार्जिंग केस और यहाँ पर हमें मिल जाता है एक एसेसरीज का बॉक्स। तो यहाँ पर बॉक्स में मिलती है कुछ एक्स्ट्रा ईयर मफ्स, ब्लू कलर में है। और यहाँ पर एक चार्जिंग केबल है ब्लैक एंड येलो कलर के कॉम्बिनेशन की। वायर की क्वालिटी देखिए, इस पे लाइन सी बनी है, प्रीमियम मतलब मैं बोलूंगा। वायर भी काफी अच्छी है, टाइप सी टू टाइप ए चार्जिंग केबल है। और यहाँ पर इसमें कुछ पेपर वर्क भी देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर है यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड, 1 ईयर की वारंटी के साथ में आती है। अब यहाँ पर मेन बात करते हैं चार्जिंग केस की, तो निकाल लेते हैं इसको रैपर से बाहर। अब यहाँ पर इस ईयरफोन को मैं पूरा 1 से 2 दिन यूज करता हूँ। टेस्टिंग वगैरह करते हैं, आउटडोर कॉलिंग वगैरह सारी चीजें टेस्ट करते हैं, फिर आपको डिटेल में रिव्यू देते हैं। मिलते हैं 2 दिन बाद। तो यहाँ पर हमने नंबर नावो बर्ड्स X1 को प्रॉपर तरीके से टेस्ट कर लिया। तो सबसे पहले चार्जिंग केस की डिजाइन की बात करें तो डुअल टोन में देखने को मिलता है। अंदर की साइड पर लाइट ब्लू कलर और बाहर से हमें प्रॉपर व्हाइट कलर देखने को मिलता है। केस का जो डिजाइन है एकदम जो नॉर्मल से एवरग्रीन टाइप जो चार्जिंग केस होते हैं वैसा ही हमें डिजाइन देखने को मिलता है। बस इसके एजेस पर थोड़ी सी यहाँ पर हल्की फुल्की अलग से डिजाइनिंग देखने को मिलती है। बाकी लुकिंग वाइज चार्जिंग केस काफी अच्छा लग रहा है। और इसका जो टोटल वेट है 35 ग्राम्स और साथ ही में इसका साइज मुझे एकदम कॉम्पैक्ट लगा, इजी टू कैरी है। मटेरियल एक अच्छी क्वालिटी का मैट प्लस ग्लॉसी प्लास्टिक देखने को मिलता है। ज्यादा जो मटेरियल है मैट फिनिश वाला प्लास्टिक है, पीछे और आगे की साइड पर ऊपर भी हल्का हल्का सा यहाँ पर एजेस पर ग्लॉसी प्लास्टिक है। तो इसका जो मैट फिनिश वाला प्लास्टिक है वो काफी अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ स्क्रैचेस इस पर जल्दी नहीं आएंगे। बाकी आगे की साइड पर नंबर की ब्रांडिंग है, उसी के नीचे हमें 4 डॉटेड LED इंडिकेशन लाइट्स देखने को मिलती हैं, जो कि बैटरी परसेंटेज का एक अंदाजा बता देंगी। लाइक यहाँ पर 2 लाइट ऑन है तो 50% के अराउंड में बैटरी, 3 लाइट ऑन है तो 75% के अराउंड में बैटरी, जो कि काफी अच्छी चीज हो जाती है। बाकी इसकी नीचे की साइड पर हमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। बिल्ड की बात करें तो इसमें भी कोई मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं लगा। तो इसकी जो हिंज की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल भी लूज फील नहीं दे रहा है। बिल्ड काफी अच्छी दी गई है। मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ एक 1500-2000 रुपए के जो चार्जिंग केस होते हैं, ईयरफोन्स होते हैं, उनको डेफिनेटली टक्कर दे रहा है बिल्ड के मामले में। बाकी ओपन करने पर चार्जिंग केस कुछ ऐसी लुक प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर ईयरफोन को मैं बाहर निकालता हूँ। बाकी ईयरफोन्स की बात करें तो फुल इन एयर डिजाइन की ईयरफोन है, रबर एयर मफ्स वाला डिजाइन है। और ईयरफोन पर हमें स्टेम भी देखने को मिलते हैं। मटेरियल काफी अच्छी क्वालिटी का पूरा ग्लॉसी प्लास्टिक देखने को मिलता है, चाहे वो हाउसिंग वाला पार्ट हो जहां पर व्हाइट कलर है, या फिर स्टेम वाला पार्ट जहां पर हमें क्रोम फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिलता है। और जो क्रोम फिनिश है डेफिनेटली काफी ज्यादा प्रीमियम लुकिंग ईयरफोन इसको बना रहा है। और ईयरफोन का जो डिजाइन है वो मुझे रियलमी बर्ड्स एयर 6 या फिर जो रियलमी की काफी प्रीमियम ईयरफोन्स आती है उनसे एकदम सिमिलर लगा। बाकी यहाँ पर इसकी एयर मफ्स की रबड़ भी काफी सॉफ्ट है। और इसकी जो स्पीकर ग्रिल है वो मेटल की तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक सॉलिड मटेरियल यूज किया गया डेफिनेटली। तो यहाँ पर डिसेंट बोलूंगा इस मटेरियल को। और दोनों ईयरफोन पर हमें डॉटेड इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है, जो कि ठीक ठाक ब्लिंक करती है। और यहाँ पर एक बार कनेक्ट हो जाए तो वो ब्लिंक नहीं करती है, ऑफ हो जाती है। बाकी ईयरफोन के टच कंट्रोल कैसा वर्क करते हैं बता देता हूँ। तो दोनों साइड के डबल टैप पर सॉन्ग को पॉज या प्ले कर सकते हैं, और दोनों साइड के डबल टैप पर कॉल को रिसीव या फिर कट कर सकते हैं, और दोनों साइड के सिंगल टैप पर वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और दोनों साइड के ट्रिपल टैप पर नेक्स्ट या प्रीवियस सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, और राइट साइड के 2 सेकंड के लॉन्ग टैप पर गेमिंग मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और लेफ्ट साइड के 2 सेकंड के लॉन्ग टैप पर इक्वलाइजर मोड में चेंजेस कर सकते हैं, और दोनों साइड के 4 टाइम टैप पर वॉइस असिस्टेंट को ऑपरेट कर सकते हैं, और दोनों साइड के 2 सेकंड के लॉन्ग टैप पर कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे इसके टच कंट्रोल, जो कि एकदम फाइन वर्क करते हैं, मुझे कोई भी कमी नहीं लगी। और बाकी जो ये फोन है IPX5 रेटिंग के साथ में आती है, तो वाटर रेजिस्टेंट है, तो हल्के फुल्के पानी के छींटे पड़ गए या फिर पसीना लग गया कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपके कुछ सेकंड्स लूंगा अभी। अगर आप सस्ती शॉपिंग करना चाहते हैं ऑनलाइन
ऑनलाइन डील सर्च करते रहते हैं किसी भी कैटेगरी पर, चाहे वो ईयरफोन हो चाहे वो एसी हो, तो इस टाइप की डील्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। जब भी उन पर अच्छा डिस्काउंट आता है, जितनी भी वेबसाइट्स है सबकी, तो हमारा आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम का, नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करें ब्लूटूथ और कनेक्टिविटी की, तो 5.4 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है। तो इसको मैं एंड्रॉइड फोन, आईफोन, लैपटॉप, टैब, काफी सारे डिवाइसेस से कनेक्ट कर चुका हूं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। और साथ ही में फास्ट पेयरिंग है, लेकिन चार्जिंग केस को ओपन करते ही कनेक्ट नहीं होता है। जैसे ईयरफोन को हम चार्जिंग केस से बाहर निकालते हैं, तब जाकर ये 5 सेकंड के अंदर में कनेक्ट हो जाता है। यहां पर अब नंबर ईयरफोन का रेंज टेस्ट करते हैं। मैंने अपने फोन के ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया है और म्यूजिक प्ले कर दिया है, साउंड आ रही है। अब दूर चलते हैं, मैं ये फोन पकड़ा रहा हूं अपने कैमरामैन को, चलते हैं दूर। तो यहां पर अभी मैं 100 फुट स्टेप दूर आ चुका हूं और आप म्यूजिक सुनिए इसमें। अभी तक इसमें म्यूजिक प्ले हो रहा है 100 फुट स्टेप पर भी, बहुत बढ़िया इसकी रेंज है कनेक्टिविटी वाइज। और इस ईयरफोन में हमें डुअल पेयरिंग भी देखने को मिलती है, तो एक टाइम पर आप 2 डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे इस फोन पे मैं मूवी देख रहा हूँ, इस पर कॉल आ गई, तो ईयरफोन पे जैसे मैं टैप करूंगा, मैं इस फोन के कॉल पर बात कर पाऊंगा। तो ये फीचर भी काफी बढ़िया लगा। अब इस ईयरफोन की फिटिंग की बात करें तो दोनों कानों में मैंने लगा लिया ईयरफोन, और यहाँ पे मैं रनिंग करता हूँ थोड़ी सी। तो यहाँ पर फिटिंग काफी अच्छी बनी हुई है, बिल्कुल भी कानों से यहाँ पर लूज नहीं हुई है, बिल्कुल भी मुझे फील नहीं हो रहा मेरे कानों से निकल के गिरे। तो यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी में फिटिंग बहुत अच्छी है, तो नॉर्मल एक्टिविटी में भी काफी सही रहने वाली है। फिटिंग को लेकर थम्स अप। नेक्स्ट बात करें सबसे मेन चीज साउंड क्वालिटी की, तो इसमें हमें 13 mm के स्पीकर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करें बेस की, काफी अच्छा है, थंपिंग है, मजेदार है, लाउड बेस है। लेकिन मुझे ऐसा लगा इसके जो बेस को ना किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू इंक्रीज किया गया, नेचुरल टाइप थोड़ा सा मुझे कम फील लग रही थी। लेकिन ना मुझे बेस सुनने में मजा आया, ये मैं डेफिनेटली बोलूंगा। वोकल्स क्लियरली समझ में आते हैं। कई बार मूवी देखते वक्त थोड़े से वोकल्स अनक्लियर फील दे सकता है, क्योंकि बेस थोड़ा सा यहाँ पर फील देता है अच्छा। ट्रेबल्स में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, फुल वॉल्यूम पर कोई नॉइजी या फिर हाई फील नहीं देते हैं, और इंस्ट्रूमेंट की साउंड भी ठीक ठाक तरीके से पता चल जाती है कौन से इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं। और बात रही लाउडनेस की, तो इस ट्रैफिक नॉइज में मैंने म्यूजिक प्ले कर रखा है, फुल वॉल्यूम कर देता हूं। बाहर का बिल्कुल भी मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, क्या शो हो रहा है, इतनी तगड़ी लाउडनेस है। बाकी इसकी लेफ्ट साइड की ईयरफोन को जो 2 सेकंड की लॉन्ग टैप पर इक्वलाइजर मोड चेंज कर सकते हैं, उसमें मुझे इतना कोई चेंजेस नहीं दिखे। वो एक मैं नॉर्मल सी बात बोलूंगा, उसमें कोई तगड़ी बात नहीं है। बाकी 700 रुपीज की प्राइसिंग को ध्यान में रखते हुए इसकी साउंड क्वालिटी को मैं रेटिंग दूंगा 9 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट बात करें कॉलिंग की, तो दोनों ईयरफोन पर एक एक माइक देखने को मिलता है, और यहाँ पर AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन के साथ में आते हैं। कॉलिंग टेस्ट मैंने किया है, वो देख लो और सुन लो। अब यहाँ पर जो आप वॉइस सुन रहे हैं, नंबर ब्लूटूथ ईयरफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इसकी माइक की क्वालिटी और एक प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है, दूसरे पर्सन के एंड पर कॉल रिकॉर्ड हो रही है। इसके थ्रू जो मेरी आपने वॉइस सुनी, उसमें नॉइज डेफिनेटली 70% तक दब गया था। मेरी वॉइस अच्छे से क्लियरली आ रही थी, मेरी वॉइस में कोई भी डिस्टोर्शन नहीं था। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, थोड़ा सा बेसी था, क्रिस्पीनेस कम थी मेरी वॉइस में, लेकिन क्लियरिटी अच्छी दी गई थी और ट्रैफिक का नॉइज उतना नहीं था। तो मैं बोलूंगा कि आउटडोर के लिए काफी सही है प्राइसिंग के हिसाब से। नेक्स्ट बात करें गेमिंग की, तो उसमें 45 मिली सेकेंड्स की लो लेटेंसी और साथ ही में गेमिंग मोड दिया गया। तो गेमिंग डेमो आप देख लो। तो इसके थ्रू मैंने हल्की फुल्की गेमिंग करी, तो गेमिंग को लेकर मुझे डिसेंट लगी। नेक्स्ट बात करें बैटरी चार्जिंग और प्लेबैक टाइम की, तो चार्जिंग केस 300 mAh की बैटरी के साथ में आता है और ईच ईयरफोन 40 mAh की बैटरी के साथ में आती है। चार्जिंग केस फुल चार्ज होने में 1.5 घंटे का टाइम लेता है और ईयरफोन फुल चार्ज होने में 1 घंटे का टाइम लेती है। और प्लेबैक टाइम की बात करें तो कंपनी ने मेंशन किया है अप टू 50 आवर्स का प्लेबैक टाइम। बाकी अगर आप इस चार्जिंग केस को और ईयरफोन को फुल चार्ज कर लेंगे और फुल चार्ज करने के बाद कॉन्टिन्यूसली 70 to 80% के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं, तो ईयरफोन आराम से आपको 6 से 7 घंटे का प्लेबैक टाइम दे देगी। मतलब आप 2-3 मूवीज आराम से देख लेंगे। और इस चार्जिंग केस से ये ईयरफोन टोटल 4 टाइम्स फुल चार्ज होती है और एक्स्ट्रा 70-80% चार्ज हो जाती है। तो ओवरऑल जो प्लेबैक टाइम सुनने को मिलता है 30 to 35 आवर्स का। हाँ, 50 आवर्स का नहीं है, स्टिल 700 रुपए की प्राइसिंग पर 35 आवर्स टोटल जो प्लेबैक टाइम में दे रहे, काफी तगड़ा हो जाता है। तो ये था नंबर नाओ बर्ड्स X1 का डिटेल रिव्यू। तो आप
डिसाइड कर सकते हैं इसको बाय करे या ना करे। बाकी 700 रुपए की प्राइसिंग पर ओवरऑल मैं चीजों की बात करूं, जितने भी फीचर्स इन्होंने मेंशन किए काफी बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं, और वो भी सिर्फ 700 रुपए में। और एक और चीज मैं बोलूंगा, डेफिनेटली ये 1000-1500 रुपए की ईयरफोन को काफी तगड़ी टक्कर दे रही है, उस लेवल की ईयरफोन डेफिनेटली है। यहाँ पर मेरी साइड से तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इसके साथ में आप जा सकते हैं बिना किसी डाउट के। और अगर आप बाय करना चाहते हैं, बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।